CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में कांग्रेस के नेता हरमेल केसरी और राजीव शर्मा भी बोले, जो मुख्य प्रवक्ता भी हैं। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। भाजपा के लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं। कभी पानी को लेकर कि हम शहर को पूरा पानी देंगे, कभी ये कह रहे हैं कि हम कॉलोनियों का मालिकाना हक हमने दिलवा दिया। केवल और केवल लोगों को झूठे जुमले और झूठ बोलकर लोगों का वोट ऐंठने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, क्योंकि यह वो लोग हैं जिन्होंने कभी लोगों के हितों की लड़ाई नहीं लड़ी। अब हम बात करेंगे जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं राजीव शर्मा जी, उनसे बात करेंगे कि उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही, जो सोई हुई यानी जनता 10-12-14 लाख यहाँ पर जनता रहती है। यहाँ पे किसी को कोई फिक्र नहीं, कांग्रेस ही क्यों लड़ाई लड़ेगी? कांग्रेस तो शुरू से लड़ाई लड़ती रही है। पहले देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, देश के जितने 500-600 रियासतें थी उनको इकट्ठा करने की लड़ाई लड़ी। कांग्रेस तो हमेशा और ट्रांसफॉर्म करती रही है सोसाइटी को। नए जैसे समय बदलता है उसके मुताबिक ये देश की राजनीति में, देश के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन लाती रही है। तो आज भी अन्याय के खिलाफ मोदी सरकार जो तानाशाही कर रही है, संविधान की खुशियाँ उड़ा रही है, जो लोगों को परेशान कर रही है, टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, उनके खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रही है। देश की जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को बचाने का जो बीड़ा है, कांग्रेस पार्टी ने पहले बनाने का बीड़ा उठाया था, आज बचाने का बीड़ा उठाया हुआ है। तो ये मनीष तिवारी जी ने पार्लियामेंट में मांग क्या वो यहाँ की जनता को प्रतिनिधित्व करके पहले एक आंदोलन खड़ा कर दे, क्योंकि आप किसी भी हक को पाने के लिए लड़ाई सिर्फ बात रख करके और यहाँ पर स्लिप उड़ा देने से बात नहीं। बात तब बनती है जब आप नेतृत्व करें किसी आंदोलन पर, जो आप बात की सुने और आप पे भरोसा सिर्फ पार्लियामेंट में बोल करके एक क्लिप उड़ा देने वाली का ये लड़ाई हो, कब तक चलेगी? मैं यहाँ सहमत भी हूँ आपसे। पार्लियामेंट इस देश की सबसे बड़ी आप मेरे से सहमत नहीं, जनता से भी सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में रख रहे हैं। पार्लियामेंट जनता की ही पंचायत है, देश की सर्वोच्च पंचायत है, और वहाँ पे जो आवाज़ है वो देश की सरकार के, मंत्रियों के और सारे मीडिया के और देश की सामाजिक जनता के। जितनी आवाज़ उठी, कौन कौन सा काम हो गया? काम तो इसलिए नहीं हो रहा कि भाजपा का पहले भी जो बातें होती काम इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि भाजपा का जो केंद्रीय लीडरशिप है, नेतृत्व है, वो चंडीगढ़ के प्रति संवेदना व्यवहार कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है। उनको पता है कि एक तो ये नेहरू के सपनों का शहर है और नेहरू के नाम से जो भाजपा है गिरक जाते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि पिछले 10-11 साल से चंडीगढ़ में जो इसकी सांसद थी और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन थे, वो भ्रष्टाचार का और मिसमैनेजमेंट का अड्डा बन चुका था, जहाँ कोई काम नहीं हुआ है। चंडीगढ़ की जनता सब जानते हैं चंडीगढ़ की जो स्थिति है कैसे नीचे गई है। आज काम करने वाले लोग हैं, सांसद काम करने वाले हैं, लेकिन अगर वो उनको रोड़े ना अटकाएं तो सब काम होंगे। जानबूझ के भाजपा का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो रोड़े अटकाता है ताकि उनकी बदनामी ना हो सके, और चंडीगढ़ में जो कांग्रेस है वो उसको ये सेहरा ना मिल सके तो उन्होंने ये सारे काम करवाए। कुल मिलाकर के भाई चंडीगढ़ की जनता सोई रहो, कांग्रेस लड़ती रहेगी। धन्यवाद। हम तो चंडीगढ़ की जनता को जागने का हमेशा आह्वान करते हैं। आज भी हमने अपील की है मीडिया में चंडीगढ़ की जनता को जगाने के लिए। हमारे साथ आएँ और चंडीगढ़ की लड़ाई में हमारा सहयोग करें कांग्रेस पार्टी का, और चंडीगढ़ के हर हक को हम दिला के रहेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि चंडीगढ़ शहर की जनता हमेशा ही सोई रहेगी। धन्यवाद आपका। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।